देखो दोस्तों, इससे पहले अपन ने पढ़ा था, परिसंचरण के बारे में पढ़ा था कि सर्कुलेशन किसको कहा जाता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हमने पढ़ा सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड के द्वारा पदार्थ एक अंग से दूसरे अंग तक जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परिसंचरण अर्थात सर्कुलेशन। आज हम पढ़ेंगे ब्लड टॉपिक के बारे में कि ब्लड अर्थात रक्त होता क्या है, जीव के अंदर इसकी मात्रा कितनी होती है, क्या कार्य पाए जाते हैं इसके, क्या क्या इसका कंपोजिशन अर्थात संगठन होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम ब्लड की, रक्त की उत्पत्ति देखें, ओरिगन देखें, ठीक है, उत्पत्ति देखी जाए, ओरिगन देखी जाए, तो रक्त की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मीजोडर्म भाग से। किस भाग से बनेगा, मीजोडर्म भाग से। अब ये देखो मीजोडर्म होता क्या है, मीजोडर्म का अर्थ है, देखो जब किसी जीव का निर्माण होता है भ्रूण का, तो इसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है, जो सबसे अंदर होती है एंडोडर्म, ठीक है, जो बीच में है ये मीजोडर्म, और जो बाहर पाई जा रही है क्या कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है। इनमें से जो ये मीजोडर्म भाग होता है ना, मध्य का जो भाग पाया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्ट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा लंग्स वगैरह हैं, वो सभी किससे बनते हैं, इस मिड पार्ट अर्थात मीजोडर्म से बनते हैं। ठीक है, तो रक्त भ्रूण के कौन से भाग से बनता है, मीजोडर्म भाग से बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो के किस पार्ट से उत्पत्ति होती है इसकी, मीजोडर्म भाग से। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा जाए कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है, उत्तक है। ये क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, और कैसा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या है, एक संयोजी या तरल संयोजी भी कह सकते हैं इसको। रक्त कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। अब देखो तरल संयोजी क्यों कहा हमने रक्त को, क्योंकि आपको पता है ब्लड के अंदर देखो आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, और प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, और इन तीनों कोशिकाओं के संयोग से मिलकर ये क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक कोशिका समूह में हो, जैसे मान लो ये दो या दो से अधिक कोशिकाएं हैं और ये ग्रुप बना रही हैं, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। अब इन कोशिकाओं के आधार पर ही ये टिश्यू के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब इसमें देखो 3 तरह की कोशिकाएं हैं ब्लड में, तो ये तीनों कोशिकाओं के संयोग से बना है, कनेक्ट से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो रक्त कैसा उत्तक हो गया, तरल संयोजी, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखा जाए तो रक्त का देखा जाएगा निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन। देखो अगर हम ब्लड का फॉर्मेशन देखें तो कौन से अंग के अंदर बनता है रक्त, बोलो, रक्त का निर्माण कहाँ होगा। देखो आपने एक क्रिस 3 मूवी में देखा होगा, एक वर्ड यूज किया जाता है उसमें बार बार, बोन मेरो। कौन सा वर्ड यूज होता है, बोन मेरो। ठीक है, कि वो अपने पिता का एक प्रकार से बोन मेरो प्राप्त करना चाहता है। वो बोन मेरो का अर्थ क्या होता है, अस्थि मज्जा। इस बोन मेरो का अर्थ क्या है हिंदी में, अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा क्या होती है, जो हमारी बोन्स हैं, जैसे ये हमारी हड्डी है, तो इसके मिड पार्ट में एक फाइब्रल टिश्यू होता है, तंतु में उत्तक होता है, और इस तंतु में उत्तक को ही क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा। और वयस्क व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। तो सबसे पहली चीज देखी, उत्पत्ति भ्रूण में कौन से भाग में हो रही है, एम्ब्रियो के अंदर किस में बनता है, मेसोडर्म में। ठीक है, कैसा उत्तक है, तरल संयोजी, और वयस्क व्यक्ति में कहाँ बनेगा, अस्थि मज्जा में। अब शिशु में देखा जाए, चाइल्ड के अंदर देखा जाए कि शिशु में कहाँ बनता है ये, तो शिशु में बनता है लीवर के अंदर। किसके अंदर बनेगा, लीवर के अंदर अर्थात यकृत के अंदर। इसके दूसरे नाम भी बताए थे आपको, जिगर या कलेजा भी किसको कहा जाता है, लीवर को ही कहा जाता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में तो वयस्क व्यक्ति के अंदर बनता है, जबकि शिशु के अंदर कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है। तो ये रक्त का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसके बाद हम इसकी देखते हैं मात्रा। देखो रक्त की जो मात्रा होती है, ये एक वयस्क व्यक्ति में 5 से लेकर कितने लीटर होती है, 6 लीटर। अब देखो ये तो है नहीं, मान लो भाई एक तो 50 किलो है किसी व्यक्ति का वेट, और एक हो कोई मान लो लगभग 90 किलो का,
कि दोनों में 5 से 6 लीटर होगा, तो दोनों में रक्त की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये शरीर के भार का परसेंट होता है 7%। जो शरीर का भार होता है वो शरीर के भार का कितना होता है, 7%। कितना होता है, 7%। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसमें रक्त की मात्रा कितने परसेंट होगी, 7% होगी। महिलाओं में रक्त की मात्रा क्या होती है, कम होती है। महिलाओं में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर, तभी तो ज्यादा पीती है ना। ठीक है, महिलाओं में रक्त की मात्रा क्या होती है, 4 से 5 लीटर पाई जाती है। पुरुष में या एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी है, 5 से 6 लीटर, और शरीर के भार की कितनी होती है, 7% होती है। ठीक है, तो ये रक्त की क्या हो गई, मात्रा। इसके बाद रक्त का रंग देखा जाए, ठीक है, तो रंग सबको पता है, मनुष्य के अंदर कैसा रंग होगा, कैसा रंग होता है मनुष्य के अंदर रक्त का रंग, लाल। ठीक है, जो कीट होते हैं, कीटों के अंदर कैसा होता है, कलरलेस अर्थात रंगहीन, या तो हल्का भूरे रंग का होगा या कोई रंग नहीं पाया जाएगा। ऑक्टोपस नाम सुना होगा आपने, जिसको प्रेत मछली भी कहते हैं या डेविल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस के अंदर ब्लड का कलर कैसा होता है, नीला। कैसा रंग होगा रक्त का रंग, नीला। अब ये 3 फैक्ट देखो इंपॉर्टेंट है। वैसे मनुष्य के अंदर रक्त का रंग कैसा है, लाल। सबसे पहले किसके कारण होता है, ब्लड का कलर जो रेड है वो किसके कारण है, हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन अपन ने सोशल में पढ़ा था, तब आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के बारे में कब पढ़ेंगे, जब ब्लड टॉपिक पढ़ा जाएगा। तो देखो हीमोग्लोबिन है क्या, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो 2 शब्दों से बना है। देखो हिम प्लस ग्लोबिन, क्या है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का अर्थ है यहाँ पर आयरन, और ग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन। कौन सा होता है, ग्लोबिन। तो लोहे और ग्लोबिन प्रोटीन से बना है। इसकी मात्रा होती है 12 से लेकर 16 ग्राम, कितने ml रक्त में, 100 ml रक्त में। अब एक चीज देखो, कभी भी आपने डॉक्टर से ये सुना है कि आपके अंदर रक्त की मात्रा कम हुई है तो आपके अंदर 2 लीटर बच गया या 1 लीटर बच गया, 3 लीटर बच गया। वो मात्रा कैसे बताता है कि या तो आपके अंदर ब्लड की मात्रा कितनी से 10 है, 11 है, या ब्लड की मात्रा आपके अंदर कितनी है, 13 है। तो किसकी मात्रा को बताता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को। किसको बताता है, हीमोग्लोबिन को। तो हमारे शरीर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है प्रति 100 ml रक्त के अंदर। ठीक है, तो जब रक्त की मात्रा कम होती है तो किसकी मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की। अब एक चीज याद रखना, इसका खुद का रंग लाल नहीं है। ज्यादातर ये प्रश्न पूछा गया है और एग्जाम में ऑप्शन जरूर मिलेगा लाल रंग। ठीक है, और वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण, तो इसका रंग भी लाल होगा। लेकिन ये याद रखना, इसका खुद का रंग कैसा होता है, हल्का बैंगनी या नीला। ठीक है, कैसा रंग होगा इसका, बैंगनी। लेकिन अगर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्सीजन जुड़ने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, रेड। इसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड। यानी खुद का रंग तो बैंगनी था, जब इसने ऑक्सीजन से क्रिया करी, आपको सेशन में बताया था ऑक्सीजन का परिवहन यही करता है HBO के रूप में, जब ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। ठीक है, अब एक रंग देखा था कीटों में, कीटों में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। और ऑक्टोपस में नीला क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर एक हीमोसाइनिन नाम का क्या पाया जाता है, वर्णक होता है। क्या होता है इसके अंदर, हीमोसाइनिन नाम का एक वर्णक होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है ये लोहे से बना है और हीमोसाइनिन बना होता है कॉपर से। किससे, कॉपर से। तो इस हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से देख लो। सबसे पहले रक्त की उत्पत्ति, ओरिगन देखा अपन ने। ओरिगन किससे होता है, भ्रूण के अंदर, मेजोडर्म पार्ट से। दूसरा कैसा उत्तक है ये, तरल संयोजी, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। देखो RBC का निर्माण बोन मैरो में, WBC का निर्माण बोन मैरो में, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में। तो सीधा ब्लड भी कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में। ठीक है, शिशु में कहाँ बनेगा, लीवर के अंदर। यकृत भी कह रहे हैं। मात्रा कितनी है,
5 से 6 लीटर। शरीर के भार की कितने परसेंट है? 7% है। महिलाओं में कितना होता है? 4 से 5 लीटर। ये पूछा नहीं गया है कभी भी, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो याद रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके बाद रंग मनुष्य में कैसा है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन। और दूसरा पदार्थ कौन सा है? हीम अर्थात लोहा। कितना मात्रा होती है? 12 से 16। जब रक्त की मात्रा कम होती है तो किसकी मात्रा कम बताते हैं हम? हीमोग्लोबिन की, ठीक है। रंग कैसा है हीमोग्लोबिन का? बैंगनी। लेकिन ऑक्सीजन जुड़ जाए तो कैसा रंग बना लेगा? लाल। ऑक्टोपस में रक्त का रंग कैसा है? नीला। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है। तो ये रक्त से संबंधित क्या हो गए? फैक्ट हो गए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखो इसके बाद ब्लड के लिए एक विशेष वर्ड यूज किया जाता है, हिमेट। ब्लड के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं? हिमेट। आपको बताया था लीवर के लिए वर्ड बताया था हिपेट, और अगर हम ब्लड के लिए देखें तो वर्ड कौन सा है? हिमेट। लैटिन वर्ड है। तो अगर आपसे ये कहूं कि ब्लड की स्टडी को क्या कहेंगे, तो स्टडी के लिए अपन लैटिन वर्ड में केवल क्या जोड़ देते हैं? लॉजी। तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाया? हिमेटोलॉजी। और अगर हिमेटोलॉजी की जगह हिपेटोलॉजी होता तो क्या कहलाता? लीवर की स्टडी कहलाती। और हिमेटोलॉजी किसकी है? ब्लड की। अब मैं कहूं ब्लड की मात्रा मापने वाला उपकरण कौन सा होगा? ब्लड की मात्रा मापने वाला उपकरण, अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए कि कौन सा ब्लड की मात्रा को मापेगा, तो उस मात्रा को मापने वाला उपकरण भी हीम वर्ड से ही शुरू होगा। तो हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर ये ब्लड की मात्रा को क्या करेगा? मापेगा। कि जैसे हमारे अंदर ब्लड की मात्रा मान लो 11 है, तो 11 मात्रा किसके द्वारा मापी गई? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। इसके अलावा ब्लड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लड का क्या करना? बनने की क्रिया क्या कहलाती है? बोलो किस नाम से जानी जाती है? हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको कहा जाता है हीमोसाइटोसिस या हीमोपोइसिस, ठीक है। हीमोपोइसिस भी कह देते हैं, इसको हीमोसाइटोसिस भी कह दिया जाता है। ये क्या कहलाएगी? ब्लड बनने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये ब्लड से संबंधित फैक्ट हो गए। अब देखो एक फैक्ट आता है ब्लड बैंक से संबंधित। इससे संबंधित कई बार एग्जाम में अनेक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो ब्लड बैंक, सबसे पहले तो ब्लड बैंक को एक अन्य नाम दिया जाता है रेड क्रॉस एरिया। क्या कह देते हैं इसको? रेड क्रॉस एरिया भी कह दिया जाता है। अब सभी को पता है कि ब्लड बैंक में क्या होता है? ब्लड का स्टोरेज होता है। ये बताओ दुनिया का पहला ब्लड बैंक कहाँ खोला गया था? फर्स्ट ब्लड बैंक कौन से स्थान पर खोला गया था? वैसे ही वर्ड याद रखना है शहर का, बेल्जियम। पहला ब्लड बैंक कहाँ खोला गया था? बेल्जियम में। भारत में पहला कहाँ खोला गया था? अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में पहला ब्लड बैंक खोला गया था कोलकाता में। कहाँ पर खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। अगर भारत में सर्वाधिक पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक ब्लड बैंक कहाँ है, तो भारत में सर्वाधिक ब्लड बैंक है जहां पर पहला एड्स का रोगी मिला था। और एड्स का पहला रोगी कहां पर मिला था? बोलो किस स्थान पर मिला था? तमिलनाडु में, चेन्नई में। कहां पर मिला था? तमिलनाडु के अंदर मिला था। तो तमिलनाडु के अंदर दुनिया भारत में सबसे ज्यादा ब्लड बैंक है, जिनकी संख्या लगभग 470 के लगभग है, ठीक है, 470 के लगभग है, ठीक है। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ब्लड बैंक है। भारत का पहला ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? कोलकाता में। और विश्व का पहला बेल्जियम में। अब देखो फैक्ट इनमें से या तो ये दो फैक्ट पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, या क्या पूछेगा कि ब्लड बैंक में ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? बोलो। देखो टेम्परेचर है, ज्यादातर आपको बुक में फिक्स मिलेगा कि लगभग 4.2 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। कितने पर? 4.2 डिग्री सेल्सियस पर। आप इसको 4.2 डिग्री सेल्सियस पर याद रखो तो देखो इससे एक चीज और याद होती है
कि हम 4.2 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड को कितने दिन तक रख सकते हैं, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो पॉइंट हटा दो बीच में से, कितना हो गया 42। कितने दिन तक? 42 दिन तक। अब देखो, अगर हमें ब्लड को 20 से 22 दिन रखना है, ठीक है, तो ब्लड का टेम्परेचर कितना हो? लगभग हो सकता है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। 30 से 35 दिन रखना है सुरक्षित, तो 8 डिग्री सेल्सियस। और लगभग 42 दिन तक रखना है तो कितना हो सकता है टेम्परेचर? 4.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अगर ब्लड हमारे शरीर से निकलता है तो उसका कोगुलेशन अर्थात थक्का बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग होगी। लेकिन यहाँ पर ब्लड को रखते हैं तो थक्का नहीं बनता है, तो सीधा है ब्लड के अंदर कोई ना कोई पदार्थ तो ऐसा होगा जो मिलाया जा रहा है ताकि ब्लड क्या न हो, जमे नहीं। तो ब्लड को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? एक तो मिला दिया जाता है EDTA, ठीक है। EDT का अर्थ क्या होता है? इथाइलिन डाई एमीन, टी से टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये पदार्थ होता है जो ब्लड में क्या कर दिया जाता है? मिलाया जाता है। क्यों मिलाते हैं? ताकि ब्लड का क्या नहीं हो, थक्का नहीं बने, क्लोटिंग नहीं हो, कोगुलेशन नहीं हो। इसके अलावा दो पदार्थ और मिला सकते हैं अपन, या तो सोडियम का यौगिक मिला दें, सोडियम साइट्रेट, या सोडियम साइट्रेट की जगह सोडियम क्या हो सकता है? डेक्सट्रेट हो सकता है, ठीक है। ये पदार्थ मिलाने पर रक्त का क्या नहीं होता है? थक्का नहीं बनता है। तो ये ब्लड बैंक में पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि ब्लड क्या हो सके, लंबे समय तक क्या हो, सुरक्षित रह सकता हो, ठीक है। इसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर